हेलो एवरीवन, जय हिंद। लगातार जो है एंशियन हिस्ट्री को लेकर के लगातार सीरीज चल रही है। प्राचीन भारत के इतिहास को लेकर के बहुत से कमेंट आ रहे थे कि एंशियन हिस्ट्री के ऊपर वीडियो बनाओ करके। लगातार हम जो है एंशियन हिस्ट्री को लेकर के लगातार इनका वीडियो बना रहे हैं। आज इस वीडियो में हम देखेंगे विदेशी यात्रियों का यात्रा विवरण। कहने का मतलब ये चीज है कि विदेशी जो लोग यहाँ पर आए, भारत में आए और घूम घूम कर यहाँ पर यात्रा की। और बहुत से विदेशी जो यात्री आए, चाहे तुर्की हो गए, चाहे चाइनीज हो गए, चाहे यूरोपीय हो गए, चाहे अरबी हो गए, चाहे फारसी हो गए, बहुत से विदेशी लोग यहाँ भारत पर आए, घूम घूम कर बहुत कोने कोने पर यहाँ पर भ्रमण की। और वो लोग अपनी पुस्तक में लिखते थे कि जैसे मान के चलो कि कोई चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल के समय कोई विदेशी यात्री यहाँ पर आया तो उनका शासन प्रशासन कैसा था, वो चंद्रगुप्त के राजा के बारे में लिखते थे। ये विदेशी यात्री उस शासन कैसे चलाता था, अपने प्रजा के साथ कैसे व्यवहार करता था, उस टाइम पर उनकी समाज कैसे थी, कल्चरल कैसे थे, संस्कृति कैसे थी, कौन से सिक्के चलवाते थे। तो कहने का मतलब ये चीज है कि ये विदेशी जो यात्री है भारत आए और घूम घूम कर भारत का भ्रमण किए और उन्होंने अपनी पुस्तक में भी बहुत से भारत के बारे में लिखी। आज इस वीडियो में हम उसी को देखेंगे कि बहुत से विदेशी यात्री यहाँ पर आए और बहुत सी अपनी रचनाएं लिखी। तो उन्हीं विदेशी यात्रियों का यात्रा वर्णन को आज हम देखेंगे। आज देखेंगे यूनानी जो यात्री यहाँ भारत आए उसके बारे में हम देखेंगे, इनके यात्रा विवरण के बारे में। सबसे पहले जो यूनानी यात्री आए उसका पहले नहीं आए, क्रम वाइज में नहीं है। यूनानी यात्री के बारे में हम देखेंगे हेरोडोटस। आपको किस तरह से गवर्नमेंट एग्जाम में भी पूछते हैं, वहां पर मैं फॉर्मेट आपको बता दूंगा। हेरोडोटस के बारे में ध्यान रखना है, इसकी रचना हिस्टोरिका है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा कि हिस्टोरिका किसकी रचना है या इसके रचनाकार का क्या नाम है। तो हिस्टोरिका के रचनाकार का नाम है हेरोडोटस। यूनानी यात्री है इसलिए इसका नाम अजीब सा है नहीं, हमारे भारत की तरह थोड़ी है कि नाम सिंपल हो। तो विदेशी लोगों का नाम जो है थोड़ा टफ रहता है, याद करने में भी दिक्कत जाता है। तो हेरोडोटस की रचना का क्या नाम है, हिस्टोरिका। इसे इतिहास का जनक भी कहते हैं, आपको ध्यान में रखना है। इस तरह से आपको वन लाइनर क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि हिस्टोरिका के रचनाकार कौन है। हिस्टोरिका के जो रचनाकार है हेरोडोटस है। इसे किसे इतिहास का जनक कहा जाता है, ऐसे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। दूसरा हम ध्यान रखेंगे यूनानी यात्री में नियाकर्स, आनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस। फिर से एक बार मैं बता देता हूं, नियाकर्स, आनेसिक्रिटस, अरिस्टोबुलस। ये जो है सिकंदर के समय, ये जो तीनों लेखक हैं, यूनानी जो यात्री हैं ये लेखक थे और ये तीनों जो है सिकंदर के समय भारत आए थे। ठीक है। मैंने अभी बताया कि विदेशी यात्री यहाँ पर आते थे, घूम घूम कर भारत का भ्रमण करते थे। यहाँ पर बहुत सी चीजों को जो अच्छी लगती थी उन बातों को अपने लेखक, ये तो सभी लेखक थे, घूमने आए थे, अच्छी अच्छी बातों को लिखते थे। कौन सा राजा कैसा शासन प्रशासन कर रहा है, यहाँ के पेड़ पौधे के बारे में लिख दिया, पशु पक्षी के बारे में लिख दिया, कोई झरना चल रहा है उसके बारे में लिख दिया, कोई राजा महाराजा अपनी प्रजा के साथ कैसा व्यवहार करते थे, कौन कौन से क्या निर्माण कराए, शिलालेख क्या कराए। कहने का मतलब ये चीज है कि पूरे भ्रमण करते थे घूम घूम के ये विदेशी यात्री और उनको अपनी पुस्तकों में लिखते थे। ठीक है। अगला आएंगे हम मेगास्थनीज की जो रचना का नाम है इंडिका, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। हिस्टोरिका को भी ध्यान में रखना है। अगला जो है मेगास्थनीज की जो रचना का नाम है इंडिका। यह यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इसे बहुत बार यूपीएससी के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, प्रीलिम्स में, आपको ध्यान में रखना है। ये जो मेगास्थनीज की रचना का नाम है इंडिका। मेगा जो स्थनीज है ये यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है। ये मेगास्थनीज भारत कब आए, जब चंद्रगुप्त मौर्य का जब यहाँ पर शासन चल रहा था तो ये मेगास्थनीज उस टाइम पर आए थे। मेगास्थनीज की रचना का नाम है इंडिका। ये यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ये भारत में तब आया जब भारत में चंद्रगुप्त मौर्य का शासन चल रहा था। ठीक है। और जब ये भी एक लेखक था, इन्होंने जब भारत आए तो चंद्रगुप्त मौर्य का शासन चल रहा था, तो इन्होंने अपनी पुस्तक में जो मौर्य युगीन जो समाज एवं संस्कृति के बारे में लिखा है। चंद्रगुप्त मौर्य उस समय राजा थे, उन्होंने लिखने का मतलब क्या है, चंद्रगुप्त शासन के टाइम ये आए
मेगास्थनीज उन्होंने देखा कि हाँ चंद्रगुप्त मौर्य शासन प्रशासन ऐसे करते थे, अपनी प्रजा के साथ ऐसा व्यवहार करते थे, इस टाइम पर समाज ऐसा था, ये लोग ऐसे कृषि करते थे, खान पान रहन सहन पहनावा ओढ़ना। तो कहने का मतलब यही चीज है कि इनमें पूरा जो मौर्य समाज एवं संस्कृति के बारे में है मेगास्थनीज, इसकी रचना इंडिका में। ठीक है, अगला हम ध्यान रखेंगे, अगला जो यूनानी यात्री है डाइमेकस। ये डाइमेकस जो है भारत में कब आया, जब बिंदुसार के समय ये भारत आया था। ठीक है, अगला जो यूनानी यात्री है प्लिनी, नेचुरल हिस्टोरिकल, इसकी रचना में भारतीय पेड़ पौधे खनिज पदार्थों का विवरण है। ठीक है, ध्यान रखना ये हेरोडोटस की रचना हिस्टोरिका है, प्लिनी की जो रचना है नेचुरल हिस्टोरिका है। कंफ्यूजन मत होना, हिस्टोरिका यहाँ पर भी हिस्टोरिका यहाँ पर है, लेकिन ये नेचुरल है। नेचुरल का मतलब क्या चीज है, प्राकृतिक चीजों का इन्होंने अपनी पुस्तक में वर्णन किया है। किसने, प्लिनी ने। यहाँ के पेड़ पौधे कैसे हैं, खनिज पदार्थों को लेकर क्या क्या खनिज यहाँ पर पाए जाते हैं, सोना चांदी तांबा दुनिया भर की क्या चीजें पाई गई, तो इन सभी चीजों का वर्णन जो है प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरिका में है। आपने देखा हेरोडोटस, नियाकर्स, मेगास्थनीज, डाइमेकस, प्लिनी, ये सभी क्या हो गए, यूनानी यात्री हो गए। यूनानी यात्री जो यात्री जो है भारत आए थे, यहाँ पर भारत में यात्रा की। अब अगला हम देखेंगे चीनी यात्री। चीनी यात्री भी यहाँ पर भारत में आए और भारत का बहुत से भ्रमण किए, बहुत जगहों का भ्रमण किए। हमने देख लिया। अब यूनानी यात्री को नाम याद रखना, पता चले इनमें से यूनानी यात्री हैं, आपको ऑप्शन दे दिया इतने को और चीनी यात्री को दे दिया आपने, इसलिए आपको चीनी यात्री का नाम अलग रखना है, यूनानी यात्री का नाम अलग रखना, आपको ऑप्शन के थ्रू पर दे दिया जाएगा। ठीक है, अब देख रहे हैं चीनी यात्री फहान, आपको ध्यान में रखना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। फहान की जो रचना है फू की ओकी। ठीक है, फहान की जो रचना है फू की ओकी है, आपको ध्यान में रखना है। ये भारत में कब आया था, जब चंद्रगुप्त द्वितीय के समय यह भारत में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ये चीनी यात्री फहान जो है भारत आया था। चीनी यात्री है, ध्यान में रखना। अब कैसे आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, ध्यान से समझना। इसमें से चीनी यात्री हैं, इसमें से आपको ऑप्शन 3 ऑप्शन इसमें से दे दिया जाएगा, एक ऑप्शन इसमें से दे दिया जाएगा, इसलिए आपको चीनी यात्री का नाम आपको याद रखना है, उनके जो महत्वपूर्ण फैक्ट उनको नाम याद रखना है, चीनी यात्री अलग, ताकि आप वहां पर क्लियर कर पाओ कि चीनी यात्री कौन है, यूनानी यात्री कौन है, वरना तो आप गलत टिक कर लोगे फिर। अगला हम चीनी यात्री देखेंगे वेनसांग इसकी रचना थी सियुकी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। या हर्षवर्धन के समय जो है भारत आया था, और जो सियुकी जो वेनसांग है इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। बहुत बार ये गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहते हैं, तो यात्रियों का जो राजकुमार है वेनसांग को कहते हैं यात्रियों का राजकुमार। इसकी जो रचना है सियुकी है। ठीक है, ये हो गया चीनी यात्री। अगला जो यात्री है यूरोपीय यात्री है। ठीक है, यूरोपीय यात्री के बारे में देखेंगे, एक को ही देखेंगे क्योंकि ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है उनको मैंने सबमिट किया है। तो यूरोपीय यात्री में वास्को डिगामा है। वास्को डिगामा कौन से देश का था, पुर्तगाल देश का था। ठीक है, ये 1498 में केरल के कालीकट से जो है भारत आया था, केरल के कालीकट से भारत आया था, और ये जमोरिन के दरबार में उतरा था। बहुत बार ये गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि जो वास्को डिगामा जो है किस रास्ते जो है भारत आया था, कौन से सन में आया था, 1498 में भारत आया था। जो वास्को डिगामा है वो पुर्तगाल देश का रहने वाला था, या उस पुर्तगाली का नाम बताइए जो भारत आया था सबसे पहले, तो उसका नाम है वास्को डिगामा। ठीक है, अब अगला हम देखेंगे फारसी अरबी तुर्की यात्रियों का यात्रा विवरण। अल-बरूनी आपको ध्यान में रखनी, इसकी रचना को पूछा जाता है। इसकी रचना है तहकीक-ए-हिंद, ध्यान में रखना। इनकी रचना अल-बरूनी की जो रचना है तहकीक-ए-हिंद। ठीक है, इन्होंने 1017 में मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। अल-बरूनी जो है इसकी जो रचना का नाम है तहकीक-ए-हिंद, ये जो है 1017 में मोहम्मद गजनवी के साथ जो है भारत आया था। ये जो अल-बरूनी है इनकी जो रचना है तहकीक-ए-हिंद में, इसमें जो राजपूत काल के समाज कैसा था, धर्म रीति रिवाज को लिखा है। ध्यान से समझना, जो राजपूत काल है उनका धर्म कैसा है, उनका रीति रिवाज कैसा, उनका समाज कैसा है, इनको लिखा है। देखो जो विदेशी यात्री होते थे वो
देख बहुत से हमने विदेशी यात्रा अभी तक वीडियो में देख लिए, विदेशी यात्री यहाँ भारत आए घूम घूम कर, उनको जो जो चीजें अच्छे लगी उसे अपने पुस्तक में लिखा है उन्होंने। देखो कोई पेड़ पौधे के बारे में लिख रहा है, कोई राजा के बारे में लिख रहा है, कोई किसी का लव स्टोरी लिख रहा है, कोई देखो किसी का समाज लिख रहा है, किसी के रीति रिवाज लिख रहा है। तो कहने का मतलब यही चीज है कि ये जो इस वीडियो में हम यही देख रहे हैं कि विदेशी जो यात्री भारत आए, भारत में भ्रमण किए, उनके पुस्तक का नाम देखेंगे, क्या क्या किस किस विषय पर उन्होंने पुस्तकें लिखी है। ठीक है, आप भी अपनी पुस्तक लिखे जरूर, आप भी अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखिए, जो भी आपकी जिंदगी के महत्वपूर्ण पल है उसे आप, चाहे आपकी जो लव स्टोरी है उसे ही लिखिए कहानी के तौर पर। बढ़िया, अगर आप स्टोरी लिख सकते हैं अपने, आपकी जो लव स्टोरी बहुत अच्छी है तो आप कहानी लिखिए, उसे रजिस्टर्ड कराइए, फिर किसी फिल्म मेकर को भेज दीजिए, कहिए भैया हमारी स्टोरी बहुत अच्छी है, आप इस पर फिल्म बनाइए, आपको लाखों रुपए मिल जाएंगे। आप जो जैसे किसी फील्ड में सफल हैं तो उसकी स्टोरी आप सबसे पहले लिखिए अपने किताब, पहले तो अपने घर में किताबों में लिखिए कि मैं ऐसा मेहनत करता था, इतने टाइम स्ट्रगल करता था, पार्ट टाइम ऐसे ऐसे करके, जो भी स्टोरी आप लिखिए। लोग हर चीजों को आजकल पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। जमीन से जो उठे व्यक्ति हैं वो अपनी खुद की स्टोरी लिखे, जो आप संघर्ष दौर पर एक एक चीज को लिखो। देखो विदेशों से हमें, विदेशी यात्रियों से हमें सीखना चाहिए, कुछ भी चीजों पर लिख देते हैं, भारत के पेड़ पौधे खनिज पर लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं उसको भी पढ़ने वाले लोग। आप भी अपनी खुद की जो भी चीजों पर, कोई जरूरी नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर आप विद्यार्थी जीवन पर आप अपना कहानियां लिख दीजिए कि हमारे लाइफ में ऐसा होता था, ऐसे दोस्त थे, आप उसे प्रॉपर रजिस्टर्ड करा दीजिए। तो मैं आपको एक यूपीएससी का एग्जाम होता रहेगा, अलग बात है, आपको कुछ पॉइंट ऑफ व्यू, कुछ महत्वपूर्ण बातें भी बता देता हूं मैं कहानियों को लेकर के। आपकी जिंदगी के जो जो पल रहे हैं इंपॉर्टेंट पल, आप एक पूरे को आप पेज में लिखिए, एक आप परमानेंट आप अपनी कॉपी रख लीजिए, उसमें आप विद्यार्थी माई स्टूडेंट लाइफ करके लिखिए। पहला शीर्षक ये पहला कहानी नंबर 1 हो गया। आप जिंदगी का अपने जैसे स्ट्रगल को लिख लीजिए, तीसरे नंबर पर लव स्टोरी के लीजिए, ऐसे एक चैप्टर बना लीजिए, फिर सभी को आप प्रिंट करा लीजिए, रजिस्टर्ड करा लीजिए, फिर उसे पब्लिश करा दीजिए, उसके भी आपको पैसे मिल सकते हैं। ठीक है, बेहतरीन हर व्यक्ति का अपने आप में एक कहानी होता है, हर आदमी का अपने आप में एक स्टोरी होता है, सफलता की स्टोरी होता है, स्ट्रगल की स्टोरी होता है। हर चीज को लिखो, हर चीज बिकता है यहाँ पर, हर चीज से पैसे आ सकते हैं, बस दिमाग चाहिए। हमारे टीचर तो एक बहुत अच्छी बात बोलते थे कि पैसा बेटा उड़ रहे हैं, बस पकड़ने वाला चाहिए। अब कहने का मतलब ये नहीं कि पैसे ऐसे उड़ नहीं रहे हैं, पकड़ना ऐसा भी नहीं है, लेकिन आपको बहुत से ऐसे दिमाग है, बहुत से ऐसी ट्रिक्स हैं जिसके माध्यम से आप पैसे को आसानी से कमा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अबुल फजल, अगला जो है अबुल फजल जो है, इसकी जो रचना का नाम है अकबरनामा है, आपको ध्यान में रखना, बहुत बार इसे गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। अबुल फजल की जो रचना का नाम है अकबरनामा है, इन्होंने मुगल वंश के बारे में लिखा है। ठीक है, जितने भी राइटर आए देखिए क्या क्या चीजों को लिख रहे हैं। आई होप अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। ये जितने भी राइटर्स हैं उनके जो रचना है उनका आपको नाम मुखाग्र याद कर लेना है, इनसे गवर्नमेंट एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं हिस्ट्री में, अगर क्वेश्चन उठाया तो। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।